हाँ विद्यार्थियों, खास करके बीकॉम भाग एक हिंदी माध्यम के छात्र, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ डॉक्टर A.K. मंसूरी, और आज का विषय वही व्यवसाय संगठन। पहला लेक्चर से मैंने आपको एक सामान्य तौर पर विषय परिचय के हिसाब से दिया था। आज अपना लेक्चर नंबर 2 है और आज के इस लेक्चर में विशेष तौर पर व्यवसाय संगठन के अंतर्गत जो हमारा यूनिट 1 है, खास करके यदि हिंदी में बात करें तो इकाई एक पहली इकाई जो है, पहली इकाई जिसके अंतर्गत हमें व्यवसाय का स्वरूप, व्यवसाय की विशेषताएं, व्यवसाय के उद्देश्य, व्यवसाय के प्रकार और व्यवसाय की जवाबदारी, यह है आपका पूरा एक यूनिट जो सामान्यतः 2 या 3 लेक्चर्स लेगा। आज की शुरुआत में आप करने जा रहा हूं व्यवसाय और व्यवसाय का स्वरूप। जैसा कि आपने कक्षा 11वीं और 12वीं में व्यवसाय संगठन यह विषय पढ़ करके आया है, तो शाब्दिक तौर पर क्योंकि प्रत्यक्ष कक्षाएं नहीं चल रही है, अन्यथा मैं आपसे पूछता कि व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, व्यवसाय की विशेषता बताइए। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का हम उपयोग कर रहे हैं, इसमें कोशिश मेरी तरफ से यही रहेगी कि मैं जितना आपको समझा सकता हूँ समझूं और आप उसको एक्सेप्ट करें। व्यवसाय हिंदी नाम है, व्यवसाय तात्पर्य इसका यदि संधि विच्छेद करने जाते हैं तो कई डिक्शनरी में इसका मीनिंग्स आपको कुछ इस तरह से मिलता है कि व्यस्त रहना। अब सामान्यतः व्यवसाय यदि व्यस्त रहने का मतलब कुछ तो भी करना। अब कुछ तो भी करना से तात्पर्य ये आगे जाकर के वर्ड बनते गया, तो कुछ तो भी करना का मतलब है खास करके आर्थिक क्रियाओं में यदि हम बोलते हैं कि भी व्यस्त रहना, तो आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त रहना यानी व्यवसाय। अब प्रश्न उठता है कि भी आर्थिक क्रियाएं होती क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य ऐसी क्रियाएं जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब अर्थ की प्राप्ति होती है, अब आप सामान्यतः हिंदी माध्यम के छात्र हैं, उन्हें सर अर्थ की प्राप्ति, अर्थ यहाँ पर इन द सेंस ये जो है इंग्लिश वर्ड में अर्थ से प्राप्ति का मतलब है पैसे की प्राप्ति, ये अर्निंग से लिया गया है। अर्निंग जिसके अंतर्गत मनी वाली बात आती है, पैसा प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो आर्थिक क्रियाएं होती है। और आर्थिक क्रियाओं में जब आदमी व्यस्त रहता है, इसका मतलब ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्यकलाप, ऐसे कामकाज, ऐसे व्यवहार जिनमें एक व्यक्ति अपने आप को व्यस्त रखकर पैसों की प्राप्ति, इनकम प्राप्त करता है, धनराशि प्राप्त करता है, वो टेक्निकली कहलाया जाता है व्यवसाय। आप कहेंगे सर तो बहुत भारी परिभाषा हो गई, हमें कोई सरल परिभाषा बताओ। जब आप विभिन्न किताबों से लेखकों की परिभाषाएं देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिखाई देगा व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है। एक व्यक्ति अपने पास की वस्तु दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। एक व्यक्ति वो जिस प्रकार की सेवाएं उसके पास में है वो दूसरे पक्ष को प्रदान करता है। एक व्यक्ति के द्वारा वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान जिस किसी दूसरे व्यक्ति को होता है, तो यह आदान प्रदान धर्मदाय सहायता के रूप में या सहयोग के रूप में नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ की प्राप्ति करना। अर्थात ए नाम का ये एक व्यक्ति है, बी नाम का ये दूसरा व्यक्ति है। सीधी सी बात है कि व्यवसाय यानी ऐसी क्रिया
जिसमें एक व्यक्ति अपने पास की वस्तु एवं सेवाओं को बी नाम के दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है और ये वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्रा के बदले होता है। यानी एक व्यक्ति अपने पास की वस्तु और सेवाओं को कुछ रुपए लेकर जब किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, और ऐसी क्रियाएं जो होती है वो व्यवसाय कहलाती है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि भाई एक व्यक्ति कुछ पैसे लेकर अपने पास की वस्तु एवं सेवाएं दूसरे व्यक्ति को देता है, और यदि इसे व्यवसाय कहते हैं तो एक दूसरे को वस्तु का आदान प्रदान करने के कारण ऐसा और कुछ नया घटता है क्या? यस, बिल्कुल नया घटता है, और जो नई बातें घटती है वही व्यवसाय को प्रूव करती है, वही व्यवसाय को सिद्ध करती है। तो सर दोनों के बीच में क्या घटता है? तो ए नाम का ये एक व्यक्ति जब अपने पास की वस्तु और सेवाएं बी नाम के दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसे लेकर हस्तांतरित करता है, तब इस व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है, और वहीं इस दूसरे व्यक्ति को उपयोगिता प्राप्त होती है। बात समझ में आई? दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का रुपए के बदले में किया गया आदान प्रदान, जिसमें वस्तु देने वाले व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है और वस्तु खरीदने वाले या वस्तु लेने वाले या वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उपयोगिता प्राप्त होती है, और इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इस कार्य के लिए जो क्रियाएं की जाती है उस क्रिया का नाम है व्यवसाय। आम आदमी को अपना जीवन यापन चलाने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है। ये रोटी कपड़ा और मकान पैसों के भरोसे मिलता है, और पैसा कोई वृक्ष नहीं है जो हलाए और आपको मिल जाए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के कई प्रकार होते हैं, उन मेहनत के प्रकारों में का एक प्रकार व्यवसाय, इसमें भी मेहनत है। इसमें जो हम क्रिया की जो बात कर रहे हैं, ये जो आर्थिक क्रियाएं मैंने कहा, ये आर्थिक क्रियाएं और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की मेहनत है। ये मेहनत कौन करता है? वस्तु बेचने वाला और वस्तु खरीदने वाला दोनों। व्यवसाय में कभी भी एक पक्ष मेहनत करेगा और दूसरा मेहनत नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। ये वस्तु को बेच रहा है, जब आगे जाके बात चलती है कि वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है। वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान कब होता है? जब उसका क्रय विक्रय होता है। तो अब हम उसको सुधारित शब्दों में बोलेंगे कि व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें रुपए पैसों के बदले एक व्यक्ति अपने पास की वस्तु एवं सेवाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय करता है, और दूसरा व्यक्ति उपयोगिता प्राप्त करने के लिए वस्तु को क्रय करता है। यानी दो बात मूल तौर पर निकल के आई, एक क्रय और दूसरा विक्रय। क्रय करने वाला बराबर क्रेता, विक्रय करने वाला बराबर विक्रेता। क्रेता अपनी तरफ से मांग करता है, विक्रेता वस्तु की पूर्ति करता है। क्रेता की मांग पूरी होती है, उसे उपयोगिता मिलती है। विक्रेता वस्तु की पूर्ति करके लाभ प्राप्त करता है। जाहिर है यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दो व्यक्ति हैं। ये दोनों व्यक्ति अपने अपने आवश्यकता के अनुसार आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं।
विक्रेता क्या कर रहा है? वस्तु का विक्रय कर रहा है। वस्तु का विक्रय करने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है? वस्तु की पूर्ति करना पड़ रहा है। वस्तु की पूर्ति वो किसको कर रहा है? तो क्रेता को कर रहा है। इससे उसे क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। एक क्रेता वस्तुओं का क्या करता है? क्रय करता है। क्रय करने के लिए वो वस्तु की मांग करता है। वस्तु की मांग क्यों करता है? क्योंकि इसमें उसे उपयोगिता मिलती है। और मजे की बात है, यहाँ पर विक्रेता जब वस्तुओं का विक्रय करता है तो विक्रय काय में कर रहा है? तो मुद्रा में। और एक क्रेता भी वस्तुओं को क्रय कर रहा है तो क्रय काय में कर रहा है? मुद्रा में। तो ये केंद्र बिंदु हो गया मुद्रा, जिसे हमने कहा अर्थ की प्राप्ति। अर्थ की प्राप्ति आगे जाकर के बदल गई लाभ के अंदर। और कुल मिलाकर के अब हम फिर से व्यवसाय को पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने पहले व्यवसाय की परिभाषा क्या दिया? किसी भी प्रकार की ऐसी क्रिया जिसमें वस्तु का आदान प्रदान होता है उसे व्यवसाय कहते हैं। फिर व्यवसाय की परिभाषा को थोड़ी सी मैंने पढ़ाया। कैसी पढ़ाया? किसी भी प्रकार की वह आर्थिक क्रिया जिसमें रुपए पैसे मुद्रा लेकर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। तीसरी बार मैंने और परिभाषा पढ़ा, व्यवसाय यानी क्या? व्यवसाय एक ऐसी क्रिया जिसमें कोई एक व्यक्ति अर्थ प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान करता है। उसके बाद और मैंने परिभाषा को बदलाया, बढ़ाया एक तरह से। व्यवसाय वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी वस्तु एवं सेवाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को आदान प्रदान करता है ताकि वह व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ उपयोगिता प्राप्त कर सके। अब और परिभाषा आगे बढ़ती, टेक्निकली जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ रहा, हमारे समझने का दायरा बढ़ रहा, हमारी सोच बढ़ रही, हम व्यवसाय को और एक्सपांशन करते जा रहे हैं। छठी, सातवीं, आठवीं के अंदर में बच्चों उत्तर सीमित रहते हैं। 11वीं में उत्तर सीमित था, 12वीं में जैसे जैसे आप आगे के कक्षाओं में बढ़ते जाओगे आपको अपने मानसिक स्तर के अनुसार किसी भी प्रकार की संकल्पना को एक्सपांशन करने की, बढ़ाने की, विस्तृत करने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पर अभी चारों पांचों परिभाषा में मैंने लगातार कहा कि वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान, आगे जाकर के मैंने बदला और अब उसको और सुधार की परिभाषा क्या हुई? व्यवसाय वह एक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जो कि विक्रेता होता है अपनी वस्तु एवं सेवाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को जो सामान्यतः क्रेता होता है मुद्रा के बदले में वस्तु का विक्रय करता है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की उसको आवश्यकता है तो अपनी उपयोगिता को पूर्ण करने के लिए क्रेता बाजार में जाकर वस्तु की मांग करता है और ये मांग उसकी विक्रेता के द्वारा पूरी होती है। विक्रेता पैसे लेता है, वस्तु बेचता है, लाभ कमाता है। क्रेता वस्तु खरीदता है, पैसे देता है, अपनी उपयोगिता पूरी करता है। सामान्य तौर पर व्यवसाय विक्रेता से ज्यादा जुड़ा हुआ है। और अब सबसे शुरू में मैंने क्या कहा था? व्यस्त रहना, बिजी रहना, अपने आप को काम में लगाए रहना। यहाँ पर ये व्यक्ति है जो अपनी वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए अलग अलग क्रेताओं को बेचने में व्यस्त रहता है। अब आप थोड़ी देर के लिए कहोगे कि सर किसी प्रकार की वस्तु को खरीदने और बेचने में ऐसा कौन सा टाइम लगता है जो आप कह रहे हैं इसके अंतर्गत लगातार व्यस्त रहना पड़ता है और यह बहुत बड़ी क्रिया है। तो बच्चों अब मैं बताता हूँ, परिभाषाएं अपने आप में एक विशेषताएं होती हैं। जब मैं उसमें बार बार एक बात पर जोर दे रहा हूं कि व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति वस्तुओं के क्रय विक्रय के अंतर्गत अपने आप को व्यस्त रखता है। व्यस्त रखने का तात्पर्य क्या है? किसी भी प्रकार की वस्तुओं को विक्रय कर देना यह मात्र एक काम नहीं होता है। जब किसी विक्रेता को वस्तुओं को बेचना होता है
तो उसे वस्तु का उत्पादन करना होता। उत्पादन करने के लिए उसे कच्ची सामग्री का संग्रहण करना होता है। कच्ची सामग्रियों का संग्रहण करना होता है, जिसके लिए उसे रुपए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए उसे विनियोग करना होता है। उत्पादन करने के बाद में उसे इसका विक्रय करना होता है। विक्रय आसानी से नहीं होता है, इसके लिए इसका विज्ञापन करना पड़ता है। विक्रय आसानी से नहीं होता है, इसके लिए परिवहन के साधन निर्माण करने होते हैं। उत्पादन आसानी से नहीं होता है, विनियोग भी आसानी से नहीं होता है, इसके लिए पूंजी लगती है, इसके लिए भूमि लगती है, इसके लिए श्रम लगता है। कोई भी उत्पादन करने वाला व्यक्ति कच्ची सामग्री का संग्रहण कर लेगा, विज्ञापन कर लेगा, विक्रय कर लेगा, लेकिन विक्रय करने के लिए उसे विक्रय अभिकर्ता, जिसको आप आम बोलचाल में एजेंट बोलते हैं, उनकी जरूरत लगती है, जिसको हम मानवीय समूह का सीधा सीधा अर्थ है श्रम। अब आपको बात समझ में आ रही है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा लाभ प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को वस्तु का क्रय विक्रय करना, यह क्रिया व्यवसाय के दायरे में आती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को वस्तु और सेवाओं का विक्रय करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उत्पादन करना पड़ता है, कच्ची सामग्रियों को लाना पड़ता है, पैसे का विनियोग करना पड़ता है। जब ये विनियोग करेगा तो उसके अंतर्गत बैंकें आएगी, बीमा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां आ जाएगी। आप यदि फैक्ट्री लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? आपको बड़े पैमाने पर लोन चाहिए, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। आपको अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखना है भैया, बीमा लगाना पड़ेगा। आपका उत्पादन तो क्या ऑटोमेटिक बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। आपको विज्ञापन करना होगा, पब्लिसिटी करनी होगी, विक्रय करने के लिए एजेंट लगाने होंगे, विक्रय करने के लिए आपको अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप करनी होगी। बात समझ में आ रही? किसी भी एक आम कहावत है कि बोलना आसान है, जब कोई व्यक्ति करने जाता है तब पता चलता है कि उसमें क्या खामियां। और ये तो झलक है। उत्पादन, नियोजन, संगठन, समन्वय, और जब वो एक व्यक्ति जो कि व्यापारी है, जो उत्पादन करता है, वो कच्ची सामग्री किसी और लोगों से ले रहा है, बैंक से लोन ले रहा है, उसकी भूमि है जहां पर उसको फैक्ट्री लगानी है, उसके पास मजदूर का वर्ग है जिसको उसको श्रम और वेतन देना है, उसको विज्ञापन कंपनी को पैसा देना है, जबकि उसको लेना पैसा केवल क्रेता से। ये क्रेता नाम का व्यक्ति जितना ज्यादा से ज्यादा इस व्यक्ति की वस्तुओं का क्रय करेगा, उतना इसका विक्रय बढ़ेगा, और जितना इसका विक्रय बढ़ेगा उतना उसका लाभ बढ़ेगा, और जितना इसका लाभ बढ़ेगा उतनी इसकी आर्थिक क्रियाएं बढ़ती जाएंगी। तो जैसा क्या परिभाषा थी? व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है, व्यवसाय यानी उत्पादन, भंडारण, विज्ञापन, विक्रय, विनियोग, परिवहन, वितरण, मजदूरी, पूंजी, इन सब का सोच समझकर नियोजनबद्ध तरीके से किया गया आयोजन, ये व्यवसाय। इस व्यवसाय का उद्देश्य मात्र लाभ प्राप्त करना नहीं है। जब यहाँ देखिए ये व्यवसाय कर रहा है तो ये व्यक्ति केवल वस्तु का विक्रय नहीं कर रहा है, ये विज्ञापन कंपनी को भी काम दे रहा है। ये कच्ची सामग्री का क्रय कर रहा है, तो कच्ची सामग्री यदि मान लो कि भी मिनरल है, आपका खनिज पदार्थ है जो कि जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में मिलता है, तो इसके सरकार को रॉयल्टी देनी पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट को ये पैसे दे रहा है। विनियोग, बैंक से लोन लिया तो बैंक को ब्याज दे रहा है, व्यवसाय का बीमा कराया, बीमा कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाला, इलेक्ट्रिक कंपनी को बिजली का बिल दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन साधन डेवलपमेंट किया है, ट्रक भाड़ा दे रहा है, कई लोगों को नौकरी दिया है, उनको सैलरी दे रहा है। क्या है ये? केवल लाभ कमाना है? नहीं, बल्कि ये एक प्रकार से समाज की सेवा भी है। तो अब व्यवसाय की परिभाषा देखो,
बड़े दायरे में निकल के आपके सामने आए। थोड़ी देर पहले तक वो सीमित कहाँ पर थी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु खरीदी विक्रय का व्यवहार यानी कि व्यवसाय, लेकिन अब हमारा दायरा बढ़ गया। अब हम केवल खरीदी बिक्री नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को वस्तुओं का क्रय विक्रय करके न केवल लाभ प्राप्त करना बल्कि देश की सेवा करना और इसके लिए जो भी क्रिया करनी पड़ रही है उस सब का समावेश व्यवसाय में है। अर्थात देश को आर्थिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टि से मजबूत करने के लिए एक व्यापारी के द्वारा, एक उत्पादन करने वाले के द्वारा, एक कारखानदार के द्वारा, एक फैक्ट्री के मालिक के द्वारा, एक उद्योगपति के द्वारा, एक सर्विस प्रोवाइड करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती। इसमें और एक बात आती बच्चों, अच्छे से अच्छी वस्तु तैयार कर, ये क्रेता विक्रय कब करेगा, जब इसे बेहतरीन क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध होगी। तो व्यवसाय करने का मतलब किसी भी प्रकार की और कैसी भी वस्तु बेचकर ग्राहक को उल्लू बनाकर पैसा प्राप्त करना, यह व्यवसाय नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने छोटी परिभाषा दी थी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को वस्तु विक्रय करने की क्रिया यानी व्यवसाय है। अब यह वस्तु तो कैसी भी हो सकती थी, कैसी भी नहीं होती है। कैसी वस्तु यदि वो बेचेगा तो उसको तात्पुरता क्षणिक लाभ होगा, लेकिन बाद में उसका व्यवसाय चौपट हो जाएगा। व्यवसाय कुछ देर के लिए नहीं किया जाता है, व्यवसाय लंबे समय के लिए होता है, क्योंकि जो पूंजी लगाई जाती है, जो विनियोग किया जाता है बिजनेस में, वो छोटा मोटा नहीं होता है, बड़े पैमाने। आपने बैंक से लोन लिया साहब, बैंक को पैसा वापिस करना पड़ेगा। आपने कच्ची सामग्री दूसरों से ली है, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। आप विज्ञापन एजेंसी को पैसा देना पड़ेगा। आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट किया है, उनको पैसा देना पड़ेगा। आपने लोगों को नौकरी पर लगाया, उनको पैसा देना पड़ेगा। ये सब व्यक्ति आप पर निर्भर है, यानी कि एक व्यवसाय पर निर्भर है, व्यवसायी पर निर्भर है, और व्यवसायी अकेला क्रेता पर निर्भर है, क्योंकि इस व्यक्ति का विक्रय जितना ज्यादा होगा उतना उसका लाभ बढ़ेगा, उतना उसके पास पैसा ज्यादा आएगा। इसे अपना विक्रय बढ़ाने के लिए क्रेता को खुश करना पड़ेगा। क्रेता को खुश करना पड़ेगा तो आज का क्रेता आप सभी क्रेता है। मुझे बताइए, आप किसी प्रकार की घटिया वस्तु यदि कोई दुकानदार आपको दे दे तो आप बार बार उसके पास जाओगे क्या खरीदने, बल्कि उसको उल्टा बोलोगे कि तेरे पास से हमने जो वस्तु खरीदी थी वो बेकार हो गई है, या तो तू बदल के दे, नहीं तो उसको चार बातें सुना के आओगे और बाद में कभी उसके दुकान पर नहीं जाओगे, और खुद नहीं बल्कि और लोगों को भी जाने नहीं दोगे। तो दुकानदार भी सामान्यतः ऐसा करता नहीं है, क्योंकि एक ग्राहक होने का मतलब होता है 100 ग्राहक होना, और ग्राहक ही उसकी पूंजी है, ग्राहक ही उसका भगवान है। इसलिए वो ग्राहक को बेहतरीन वस्तु प्रदान करने के लिए रात दिन मेहनत करता है। जो मेहनत करता है वही उसकी क्रिया है, राइट। तो यहाँ जाकर के एक छोटे से शब्दों में वो व्यवसाय की परिभाषा जिसको आप बोलोगे या व्यवसाय का स्वरूप निकल कर आता है। मुझे लगता है आपको कुछ तो समझ में आया होगा। छोटे छोटे स्वरूप पे यदि आपको किसी ने बोला कि व्यवसाय क्या है, इसको हमें लंबे स्वरूप में मत बताइए, बल्कि हमें छोटे स्वरूप में बताओ भी व्यवसाय यानी क्या है, तो आप बोलोगे व्यवसाय यह एक क्रिया है, यह सामान्य क्रिया न होकर यह आर्थिक क्रिया है। यह आर्थिक क्रिया ऐसी है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय लाभ प्राप्ति के लिए होता है। वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय केवल लाभ प्राप्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए होता है। व्यवसाय में न केवल मात्र क्रिया, आर्थिक क्रिया या वस्तु सेवाओं का क्रय विक्रय का लाभ प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि व्यवसाय में विनियोग
करना होता है। विनियोग करना होता है मतलब व्यवसाय की एक विशेषता है, इसमें पैसा लगता है। अब पैसा कहाँ से आएगा? आपके घर में जमा पूंजी है तब ठीक, रिश्तेदारों से मांगो तो ठीक, लेकिन आज के ज़माने में आपको किसी अपने या रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कई प्रकार की बैंकिंग संस्थाएं हैं जो आपको आपके व्यवसाय के लिए लोन देती है, मतलब पैसा आपको प्राप्त होता है। व्यवसाय करने के लिए भूमि की भी आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, संगठन की भी आवश्यकता होती है, और ये सब इतनी सारी क्रियाओं को संचालित करना क्या आसान काम है? तो आप बोले सर नहीं, आसान काम नहीं है। मतलब इसका मतलब इसमें खतरा है। खतरा शब्द कॉमर्स की भाषा में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इसका इकोनॉमिक नाम है जोखिम। व्यवसाय की ये जितनी भी क्रिया हो रही है इसमें जोखिम है। आपने कच्ची सामग्री ले ली, प्रोडक्शन ठीक नहीं हुआ तो पक्का माल अच्छा नहीं बनेगा, पहला धोखा। विज्ञापन आपने बढ़िया बढ़िया दिया लेकिन वैसी वस्तु आपकी नहीं बनी है। ग्राहक के पास में जब वस्तु जाएगी तो विज्ञापन से कंपेयर करेगा, यदि गुड्स ठीक नहीं है तो साइड इफेक्ट पड़ेंगे, फिर से खतरा। आपने लोगों को नौकरी पर लगा करके रखा ये सोचकर कि वस्तु अच्छी बनेगी, मुझे बाजार अच्छा मिलेगा, मेरी वस्तु ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा कमाई होगी, मैं इनको बेहतरीन तनख्वाह दूंगा। आप अब आदमी को अच्छी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, कर्मचारी नाराज, हड़ताल कर देंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, डबल नुकसान, जोखिम ही जोखिम। बैंक से पैसा लिया, लोन ले लिया, प्रोडक्शन किया, कर्जा बढ़ गया, विक्रय नहीं हो रहा है, आवक कम हो गई, ब्याज कहाँ से होंगे, बैंक वालों का तकाजा, बिजनेस नीलाम हो सकता है, खतरा ही खतरा। बात समझ में आ गई? मोटे मोटे खतरे, लेकिन जो जोखिम सहन करता है, जो इसका चैलेंज स्वीकार करता है। आपने शायद बाद में पढ़ा होगा, मुझे पक्का पता नहीं, लाभ का सिद्धांत एक अर्थशास्त्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है कि लाभ क्या है? लाभ और कुछ नहीं, जोखिम सहन करने का प्रतिफल। यदि आप खतरा उठाते हैं तो उठाइए, जोखिम उठाइए, उसके बदले में आपको जो इनाम मिलेगा वो इनाम और कोई नहीं बल्कि लाभ है। अर्थात व्यवसाय वह क्रिया है जिसमें लाभ की प्राप्ति होती है और ये लाभ की प्राप्ति के साथ साथ समाज का विकास होता है। तो कुल मिलाकर आज के लिए यदि मैं कहूँ कि आपको समझ में आना चाहिए व्यवसाय क्या है, तो बच्चों इतने सारे समूह आपके सामने मैंने खड़े कर दिए। अब ये मत भूलना कि व्यवसाय ने सर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को वस्तु भेज दिया तो इसका मतलब हो गया कि व्यवसाय खत्म। सर लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु भेज दिया, खबरदार, लाभ प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है, लेकिन उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है देश के जनता की सेवा करना, देश की जनता की आवश्यकता के अनुरूप वस्तु को तैयार करके ग्राहकों की इच्छा के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी सहूलियत के अनुसार, उनके मर्जी के अनुसार आपको उन्हें प्रदान करना होगा। और इस क्रिया में एक व्यक्ति जब व्यस्त हो जाता है, ये पूरी पूरी क्रिया का समावेश व्यवसाय कहलाता है। अगले लेक्चर में हम इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों को देखेंगे। धन्यवाद।